ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ढाणी की खबरों में। खबर सिरोही के शिवगंज से, जहां पलाड़ी एम पुलिस की बड़ी कार्रवाई में पुलिस ने जुए का कारोबार करते हुए पकड़ा और 22,850 रुपए नकद बरामद किए। मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हनुमानगढ़ के रोहर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बैठक परिषद कार्यालय में हुई। बैठक में परिषद के जिला सह प्रमुख करण चांगीर के मार्गदर्शन में मंगल पांडे जयंती मनाई गई। अलवर के भिवाड़ी में स्थानीय यूआईटी फेज 3 के थाना क्षेत्र में एक निजी मॉल में संचालित गोल्ड सिनेमा के प्रबंधक तुषार कुमार ने सिनेमा के पूर्व प्रबंधक पर गबन करने का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार गोल्ड सिनेमा के ऑडिट के दौरान टिकट बिक्री और फूड कोर्ट के 7.75 लाख का हिसाब था, लेकिन 1.25 लाख रुपए ही मिले। हनुमानगढ़ के नोहर में स्थानीय कृष्णा पब्लिक स्कूल 25 एनटीआर में स्थित सड़क सुरक्षा जागृति दिवस के तहत कार्यक्रम हुआ। पर्यटन विभाग के डीटीओ सुनील कुमार सैनी ने यातायात नियमों की जानकारी देते हुए नियमों का पालन करने की बात कही। अलवर के बहरोड में पुलिस ने टसिंग रोड पर युवक का शव खेत से बरामद किया, जिसके परिजनों को सूचना देकर शव को पोस्टमार्टम गृह में रखवाया। जानकारी के अनुसार मौत का कारण अधिक शराब का सेवन करना बताया जा रहा है। अलवर के किशनगढ़बास में विधायक रामहेत यादव ने 10 से अधिक ग्रामीणों को भाजपा सदस्यता दिलाते हुए कहा कि देश की भलाई के लिए युवा आगे आए। किशनगढ़बास के गांव रायपुर में आयोजित विधायक सम्मान व सदस्यता समारोह में विधायक रामहेत यादव ने गांव के करीब 1 दर्जन नौजवान युवक व बुजुर्गों को भाजपा की सदस्यता दुपट्टा व माला पहनाकर दिलाई। जालोर की सीतलवाना में क्षेत्र के हाडेजा गांव में करीब 20 दिन से जलापूर्ति बाधित है। ग्रामीण महंगे दाम पर पानी के टैंकर मंगवाने को मजबूर है। शिकायत के बावजूद भी जलदायी विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। दौसा के महवा में ट्रेन से गिरकर एक यात्री घायल हो गया। ये हादसा बांदीकुई आगरा डीएमयू ट्रेन से हुआ। घायल को उपचार के लिए बाद जयपुर रेफर किया गया। झालावाड़ के खानपुर में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने बिजली कनेक्शन की चोरी में फैसला सुनाते हुए फर्जी कनेक्शन के मामले में लाइनमैन को 5 साल और साथी को 3 साल की कैद की सजा सुनाई है। झालावाड़ के बकाने में शिवपुरा गांव में एक किशोरी शौच करके लौट रही थी। उसी समय गांव के एक युवक ने युवती के साथ ज्यादती की। युवती ने मामले में गांव के ही युवक के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अजमेर के विजयनगर में विद्युत विभाग के मनमानी रवैये से जनता परेशान हो रही है। यहां दिन में 2 से 10 बार घोषित बिजली कटौती की जाती है। अजमेर के बिनाय में ग्राम देवलिया कला व आसपास के क्षेत्र में बडेली, चंपानेरी, बगराई आदि गांवों में पूर्व संसदीय सचिव ब्रह्मदेव कुमावत ने किसानों के अभाव अभियोग सुने। इस दौरान राकेश पारिक, जितेंद्र वैष्णव मौजूद रहे। अजमेर के विजयनगर में प्राज्ञ जैन बालिका परिषद व समाजसेवी गोपीचंद्र चौराडिया के सहयोग से राजकीय बालिका विद्यालय में 87 बालिकाओं को गणवेश व कॉपियां वितरित की गई। इस दौरान पालिका अध्यक्ष सचिन सांखला, परिषद के अध्यक्ष प्रियंका सांखला उपस्थित रहे। अजमेर के भिनाय में सहायक कृषि अधिकारी सुरेश चंद्र छिपा सहित कृषि अधिकारियों ने नागोला, बडला सहित क्षेत्र के अन्य गांवों में खेतों पर जाकर फसलों में फैल रहे रोगों को देखा और किसानों को पाउडर व दवा छिड़काव की सलाह दी। 12 के अंत में बारिश नहीं होने से लोग उमस और गर्मी से परेशान हैं। इस कारण आमजन का जीना दुश्वार हो गया है। वहीं किसान अपनी फसलों को लेकर चिंतित भी है। हनुमानगढ़ के रावतसर में यूथ कांग्रेस पदाधिकारियों ने पंचायत प्रसार अधिकारी लेखराम लाखोटिया के भ्रष्ट आचरण, अभद्र व्यवहार करने की शिकायत की। हनुमानगढ़ के रावतसर कस्बे में जोरदार बारिश से भीषण गर्मी से परेशान आमजन को काफी राहत मिली है। वर्षा के कारण बाजार में जगह जगह पानी एकत्रित हो गया। रामदेव मंदिर मार्ग पर नगरपालिका के आगे 2 फीट से अधिक पानी जमा हो जाने से आवागमन करने वाले दुकानदारों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। शहर में 34 mm वर्षा रिकॉर्ड की गई। वर्षा के साथ तेज हवा चलने से तहसील कार्यालय के आगे एक पेड़ बिजली के तार पर टूटकर गिर पड़ा, जिससे 4 घंटे तक बिजली आपूर्ति ठप रही। हनुमानगढ़ के भादरा में गांधी बड़ी स्थित पीएचसी को सीएचसी का दर्जा दिया गया है। राज्य सरकार की ओर से गांधी बड़ी सहित प्रदेश के कुल 6 पीएचसी को सीएचसी में प्रोन्नत किया गया है। भरतपुर के कामों में आधार कार्ड नहीं बनने से लोग परेशान हैं। यहां सरकारी स्तर पर भी आधार कार्ड नहीं बनाए जा रहे हैं, जिससे छात्रों को लेकर व्यापारियों, कर्मचारियों में खासा परेशानी है। शिकायतों के बाद भी यहां कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हनुमानगढ़ के भादरा में राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील उप शाखा का शिष्टमंडल सतपाल सिंह बेनीवाल के नेतृत्व में विकास अधिकारी से मिला। उपशाखा मंत्री शीशपाल आर्य ने बताया कि 2015 के शिक्षकों का काफी दिनों से बकाया वेतन नियमितीकरण नहीं हुआ, जिसके कारण शिक्षकों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
उन्होंने शिक्षकों के बकाया वेतन का भुगतान करने की मांग की है। विकास अधिकारी मोहन सिंह गोदारा ने शिक्षकों की बैठक बुलाकर शीघ्र उनकी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। हनुमानगढ़ के रावतसर में भारतीय किसान संघ ने जल संसाधन मंत्री को पत्र भेजकर इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में काफी समय पूर्व बने खालों को पुनः निर्माण मरम्मत के लिए बजट उपलब्ध करवाने की मांग की है। संघ के तहसील अध्यक्ष प्रताप सिंह सूडा ने पत्र में बताया कि इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में बने खाले जर्जर हालत में पहुंच चुकी है, इससे सिंचाई पानी की बर्बादी होती है। वहीं भारतीय किसान संघ की बैठक किसान विश्राम गृह में संघ अध्यक्ष सूडा की अध्यक्षता में हुई। हनुमानगढ़ के भादरा में गांव गेहूं की रोही में बोझला माइनर में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली। लाश सड़ी गली हालत में थी। पुलिस के अनुसार गेहूं निवासी कृष्ण शर्मा ने गोगामेड़ी पुलिस को सूचना दी कि गांव के बोझला माइनर में एक अज्ञात व्यक्ति का शव बहकर आया है। हनुमानगढ़ के रावतसर में तालुका विधिक सेवा समिति की नालसा टीम द्वारा तहसील क्षेत्र की 3 ग्राम पंचायतों में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए गए। विधिक शिविर में अधिवक्ता दूलीचंद आठपाल पीएलबी देवीरा ने आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण एवं प्रवर्तन योजना, विधिक सेवाएं, नशा उन्मूलन की विधिक योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। हनुमानगढ़ की पीलीबंगा कस्बे के वार्ड 20 में स्थित श्री शनि मंदिर में अमावस के उपलक्ष्य में 23 जुलाई को श्री शनि महाराज का 10वें विशाल रात्रि जागरण भंडारे का आयोजन होगा। हनुमानगढ़ के भादरा के गांव चिड़िया गांधी के एक व्यक्ति ने उसकी नाबालिग पुत्री के साथ बलात्कार करने के आरोप में भोजासर गांव के कपिल कुम्हार के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पुलिस के अनुसार पीड़िता के पिता ने मामला दर्ज करवाया कि कपिल कुम्हार करीब 2-3 महीने पहले उसके घर में आया, उसके साथ दुष्कर्म किया, जिससे वो गर्भवती हो गई। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा कस्बे के वार्ड 22 में श्री केशरदेव पीरखाने के सेवादार बाबा चेतराम ने वार्ड 11 की श्री कृष्णा गौ सेवा समिति को 11,000 रुपए की राशि गौ सेवा के लिए भेंट की। हनुमानगढ़ के नोहर में अजमेर में 27 से 30 जुलाई तक होने वाली राजस्थान स्टेट सब जूनियर फुटबॉल प्रतियोगिता में भाग लेने वाली जिला फुटबॉल संघ हनुमानगढ़ की 16 सदस्यीय टीम घोषित कर दी गई है। हनुमानगढ़ की पीलीबंगा की ग्राम पंचायत बड़ोपल के मच्छरों के प्रकोप से निजात दिलाने की मांग को लेकर क्षेत्र की 5 पंचायतों के ग्रामीणों द्वारा जारी अनिश्चितकालीन धरना 7वें दिन भी जारी रहा। कृषि विभाग श्रीगंगानगर की टीम ने मौके पर आकर प्रभावित पंचायतों में फैल रहे मच्छरों अन्य कीटाणुओं का सर्वे कर जांच के लिए उनके सैंपल्स लिए। जोधपुर के गोपालगढ़ पीपाड़ रोड स्थित नाड़ा तोड़ा के पास श्वानों ने हिरण पर हमला कर उसको घायल कर दिया। मुकेश माली ने बताया कि नाड़ा तोड़ा की ढलान पर घायल अवस्था में हिरण पड़ा था। इसकी सूचना ग्रामीणों को दी गई। इस दौरान विजय सैनी, मुकेश सैनी, सुरेश सोलंकी, विनोद चौहान, मुकेश माली, पुखराज सैनी आदि ने हिरण का उपचार करवाकर उसे सुरक्षित कृष्ण गौशाला में भेज दिया। जोधपुर के लूणी में कलेक्टर रवि कुमार सुरपुर ने लूणी क्षेत्र का दौरा कर विभिन्न राजकीय संस्थानों की व्यवस्थाएं देखी, आवश्यक निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने लूणी के आईटीआई का निरीक्षण किया। वहां चल रहा विविध कार्यक्रमों और प्रोजेक्ट्स की प्राचार्य दिलीप सिंह राठौड़ से जानकारी प्राप्त की। उन्होंने लूणी में राजकीय छात्रावास में वहां की व्यवस्थाओं की जानकारी ली, छात्रों से रूबरू होकर उनके अध्ययन समस्याओं के बारे में बातचीत की। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ढाणी की खबरों में। खबर जोधपुर के बालेसर से, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की उदयपुर में आयोजित कार्य समिति की बैठक में रविंद्र सिंह खुडियाला को दूसरी बार जिला संयोजक नियुक्त करने पर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। राजसमंद के आमेट उपखंड ब्लॉक के कर्मचारियों ने उपखंड अधिकारी गोपाल लाल सोनी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कुशलगढ़ के उपखंड अधिकारी रामेश्वर दयाल मीणा की संदिग्ध परिस्थितियों में पानी में बहने से मौत की सीबीआई जांच करवाने की मांग की गई।
अजमेर के पीसांगन में बाइक फिसलने से मामा भांजा घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। रनौज ग्राम पंचायत के जैतगढ़ चौराहे पर हुए इस हादसे में पगारा निवासी रतनलाल गुर्जर और उसका भांजा गोविंद घायल हो गए। अजमेर के पीसांगन में पंचायती राज संस्थाओं में रिक्त पदों के लिए उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई। निर्वाचन अधिकारी सुमन चौधरी नामावली में सुधार के लिए आदेश जारी किए गए। अजमेर के पीसांगन में आदर्श ग्राम पंचायत कालीसरा में सरसड़ी तक मुख्य मार्ग खस्ताहाल है। यहाँ गड्ढों में तब्दील सड़क से हादसे की आशंका बनी रहती है। वहीं जिम्मेदार विभाग के अधिकारी शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हनुमानगढ़ के नोहर कस्बे के लोगों ने एडीएम डॉक्टर हरितिमा और नगरपालिका ईओ नीरज कुमारी को ज्ञापन देकर प्राचीन जौहड़ के चारों ओर गहन तारबंदी करवाने की मांग की है। पार्षद गंगाराम पारीक ने बताया कि यदि इस संबंध में शीघ्र कोई कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन का सहारा लेना पड़ेगा। हनुमानगढ़ के नोहर में भगवान महावीर पार्क व्यवस्था सुधार संघर्ष समिति द्वारा पार्क की अव्यवस्थाओं में सुधार की मांग को लेकर छठे दिन भी धरना जारी रहा। हनुमानगढ़ में नोहर में एसएफआई द्वारा सरकारी कॉलेज की 10 सूत्रीय मांगों के निराकरण की मांग को लेकर शुरू किया गया धरना 12वें दिन और क्रमिक अनशन 7वें दिन भी जारी रहा। इस मौके पर छात्र नेताओं ने कहा कि जब तक मांगों का निराकरण नहीं किया जाएगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हनुमानगढ़ के नोहर क्षेत्र के गांव असरजना के आंगनबाड़ी केंद्र पर भामाशाह दलीप ने 20 बच्चों को ड्रेस वितरित की। इस अवसर पर प्रधानाध्यापक हंसराज, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता विद्या देवी, सहायिका शरबती और महिला पर्यवेक्षक हेमलता केंद्र के बच्चे मौजूद रहे। हनुमानगढ़ के नोहर में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय संघ के संभाग प्रभारी संगठन मंत्री हरीश शर्मा ने बताया कि प्रदेश स्तर पर प्रत्येक जिले में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय का अभ्यास वर्ग जुलाई में होना है। कार्यक्रम के तहत जिले का शिक्षक पदाधिकारी और विभिन्न आमंत्रितों का 2 दिवसीय अभ्यास वर्ग गोरख टीला गोगामेडी में 22 और 23 जुलाई को होने जा रहा है। जयपुर के पावटा में हरिद्वार से पावटा कावड़ लाए कावड़ियों का पावटा में जमकर स्वागत किया गया। जगह जगह पर पुष्प वर्षा की गई और कावड़ियों को माला पहनाकर स्वागत किया गया। बाबा भूतनाथ कमेटी के द्वारा विशेष झांकी का आयोजन भी किया गया। इस कमेटी की 24वीं पदयात्रा है। बता दें कि 450 किलोमीटर पैदल चलकर गंगा जल अपने कंधों पर रखकर बड़े सख्त नियमों से चलकर ये कावड़ लाते हैं और भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं। हनुमानगढ़ के संगरिया में युवा जन सेवा दल की ओर से वार्षिक ध्वजोत्सव सालाना जागरण कार्यक्रम 25 जुलाई को दुर्गा मंदिर में होगा। अध्यक्ष धर्मपाल बंसल ने बताया कि वार्षिक कार्यक्रम की तैयारियों में युवा मंडल की ड्यूटी लगाई गई है। 25 जुलाई को ध्वज पूजन जगतपाल बंसल, ध्वज रवानगी कृष्ण गोपाल बंसल करेंगे। हनुमानगढ़ के संगरिया में रॉयल शिक्षण संस्थान में निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार मतदाता पंजीयन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पर्यवेक्षक उदोराम शास्त्री ने विद्यार्थियों को वोट बनवाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने वोट के महत्व को बताया। सवाईमाधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में क्षेत्र में अवैध खनन नहीं थम रहा है। यहाँ ओवरलोड वाहनों के चलते आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही है। सब कुछ पता होने के बावजूद भी अधिकारी मौन बैठे हैं। टोंक के अलीगढ़ में बीजेपी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं से बूथ पर ध्यान देने को कहा गया। विधायक राजेंद्र गुर्जर ने कहा कि विकास की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इस दौरान विधायक ने लोगों के अभाव अभियोग भी सुने और अधिकारियों को जनता के हित में काम करने को कहा। अलवर के बानसूर में स्वच्छ भारत मिशन ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला की तैयारियों को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। विकास अधिकारी विजेंद्र यादव ने बताया कि बैठक को पंचायत समिति प्रधान नीलम पुरोहित व एसडीएम दीनानाथ बब्बल ने संबोधित किया। अलवर के राजगढ़ में कस्बे में नगरपालिका की ओर से सब्जी मंडी परिसर में नवनिर्मित सामुदायिक शौचालय का पालिकाध्यक्ष ज्योति सैनी ने विधिवत शुभारंभ किया। कस्बे वासियों ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय का निर्माण करवाया गया। अलवर के रामगढ़ में उद्योग नगर थाना पुलिस ने एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। अलवर पुलिस अधीक्षक ने आरोपी पर 3000 का इनाम घोषित कर रखा था। आरोपी वाहन चोरी, लूट व आर्म्स एक्ट जैसे मामलों में फरार चल रहा था। आरोपी सतनाम सीकर थाना के फुटाकी खेरी गांव का निवासी है। पुलिस ने बहाला टोल व बगड़ तिराया के बीच की ये कार्रवाई की। जालौर के आहोल में हरजी गांव में चोरों ने फिर एक दुकान का ताला तोड़कर नकदी सहित सामान पार कर लिया। यहां बार बार हो रही चोरी की वारदातों से ग्रामीणों में पुलिस के प्रति आक्रोश व्याप्त है। जालौर की जसवंतपुरा में आसपास 2 दिन से भारी उमस के बाद अच्छी बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया।
पहाड़ी क्षेत्र में झरने सहित नदी नालों में भी पानी बहने लगा है। भरतपुर के बयाना में कोतवाली थाना पुलिस की कार्रवाई में 3 महीने पहले अपहृत किशोरी को दस्तयाब किया गया। पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के संभल जिला में कार्रवाई की गई। मामले में आरोपी महेंद्र को कोर्ट में जेल भेज दिया गया और किशोरी को बाल संप्रेक्षण गृह भेजा गया। बाड़मेर के बालोतरा में राजस्थान सरकार व देवस्थान विभाग के संस्कृत अकादमी की तरफ से रुद्राभिषेक का कार्यक्रम श्री नीलकंठ महादेव मंदिर में 24 जुलाई को होगा। बारां के चीपा बड़ौद के अमलावदा आली में 11 जुलाई मंगलवार को हुई महिला की हत्या के मामले में उसके आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी पति नरेंद्र को गिरफ्तार कर स्थानीय न्यायालय में पेश किया गया है। पाली के देसूरी में शेट्टी कमीशन की सिफारिशों को लागू नहीं करने पर देसूरी न्यायालय के कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रकट किया। सीकर के लोसल में भारत विकास परिषद शाखा लोसल का पर्यावरण को संरक्षण देने पर जोर दिया जा रहा है। भिराना गांव के राजकीय आदर्श माध्यमिक विद्यालय में वृक्षारोपण किया गया। वहीं मुक्ति प्रकल्प प्रांत प्रमुख डॉक्टर RS जाजू ने सुरक्षित भविष्य के लिए हर एक व्यक्ति से एक पौधा लगाकर उसके संरक्षण की जिम्मेवारी लेने का आह्वान किया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। कोतवाली थाना अंतर्गत जारिया फाटक के पास यह हादसा हुआ। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर निम्बाहेड़ा हॉस्पिटल की मोर्चे में रखवाया। भरतपुर के बयाना में संदिग्ध अवस्था में झुलसी विवाहिता की मौत हो गई। जयपुर के SMS अस्पताल में उपचार के दौरान पीड़िता की मौत हो गई। महिला बुधवार को घर में खाना बनाते समय आग लगने से झुलस गई थी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया। झालावाड़ के भवानी मंडी में किशोर न्यायालय बोर्ड का फैसला आया, जिसमें राजकीय सेठ आनंदीलाल पोद्दार स्कूल में 5 छायादार पेड़ लगाने की सजा दी गई। स्कूल जाते समय दूसरे छात्र के साथ आरोपी छात्र ने मारपीट की थी और यह मामला अदालत में विचाराधीन था। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में BR स्कूल संचालक के खिलाफ उदयपुर वाटी पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। यहां गृह कार्य में कमी निकलने पर 10वीं कक्षा के छात्र के साथ मारपीट की गई थी। वहीं चाइल्ड लाइन टीम के सदस्य अमित राहड़ व अरविंद पूनिया मौके पर रहे। मामला BR स्कूल का है। अजमेर के विजयनगर में SDM सुरेश चावला ने पालिका कार्यालय का दौरा कर नामांतरण और निर्माण संबंधी मामलों की फाइलों का निस्तारण समय पर नहीं करने पर कर्मचारियों को फटकार लगाई और फाइलों के जल्द निस्तारण करने के दिशा निर्देश दिए। खबर पंचायत में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और प्रदेश की ज्यादा खबरों के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट firstindianews.com। नमस्कार।